आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिन तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले 3 बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में शामिल होने को लेकर के विपक्ष यानी जिसे अब इंडिया ब्लॉक के तौर पर लोग जानते हैं, इसमें दो फाड़ साफ नजर आने लगी है। जबकि 130वें संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयक को पेश करते समय एकजुट ये पूरा का पूरा विपक्ष नजर आ रहा था और इससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू दिखाई देने लगे। वैसे तो विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार का हितैषी बताने का मौका अब ऐसे में बीजेपी को मिल रहा है, दूसरी तरफ इनके बंटने से उसे सियासी फायदा मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही है। गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने या फिर पद से हटाए जाने वाले इन विधेयकों पर विचार करने के लिए अब जेपीसी में शामिल होने की बात आई तो विपक्ष में जबरदस्त मतभेद दिखाई देने लगा। जहां इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इस जेपीसी में यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल होने की इच्छुक हैं, तो वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर जेपीसी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी तृणमूल कांग्रेस की राह पर ही चलने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेताओं को दरअसल लगता भले ही है कि जेपीसी में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए सांसदों का दबदबा होगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट में एक तरफा बातें ना रहे, इसलिए विपक्ष को इसमें मौजूद रहना चाहिए ताकि विपक्ष का भी तर्क इसमें शामिल कर लिया जाए। कांग्रेस को लगता है कि इससे विपक्ष को मसौदे में अपनी बातें रखने का एक मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को यह भी चिंता सता रही है कि अगर इंडिया ब्लॉक ने जेपीसी का बायकॉट किया तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियां जेपीसी में विपक्ष की भूमिका निभा सकती हैं और इससे विपक्ष के सबसे बड़े ब्लॉक का कद और ज्यादा छोटा हो जाएगा। नाम न बताने की शर्त पर कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हम ये जानते हुए भी जेपीसी में शामिल होना चाहते हैं कि वहां बीजेपी सदस्य प्रभावी होंगे और विपक्ष के लिए जेपीसी इसका विरोध करने और अपनी बातों को रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है। विपक्ष का क्या कहना है, इसकी रिपोर्ट में उसे भी जगह देनी पड़ेगी और विपक्ष ने वक्फ बिल पर जो असहमति जताई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गौर किया था। और अब हम जेपीसी में शामिल होने के लिए अपने सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि कांग्रेस की प्रबल इच्छा है कि वो इस जेपीसी में शामिल हो जाए। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी और जेएमएम, एनसीपी आपस में ये संपर्क में है, जबकि टीएमसी के बयान में साफ कह दिया गया कि हमने पेश किए जाने वाले इस बिल के दौरान ही संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का विरोध किया और हमारा मानना है कि जेपीसी में ये सिर्फ एक दिखावा होगा और इसलिए हम अब एआईटीसी की ओर से इससे किसी को भी नामित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी मानती है और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के मुताबिक दरअसल उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि जेपीसी का कोई मतलब इससे नहीं निकलने वाला है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी क्योंकि ये बिल भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दरअसल इस मामले पर कई विपक्षी दल खुद को कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं दिखाना चाहती और टीएमसी उनकी अगुवाई करने की कोशिश में लगी हुई है। विपक्षी दलों के इस रवैये ने अब सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर अभी से ही कुछ जीत के आसार दिखा दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इन विधेयकों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी अपने संकल्प को एक बार फिर मजबूती से पेश करने की कोशिश होगी। सरकार ये भी जानती है कि दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उनके पास 2/3 बहुमत एक बड़ी मशक्कत है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इसे पेश किए जाने को लेकर जेपीसी का विरोध कर रहा है, उससे ये संदेश निकल रहा है कि ये पार्टियां भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों से डर रही हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो एएनआई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें साफ तौर पर कह दिया विपक्ष बहिष्कार करे तो भी जेपीसी अपना काम जरूर करेगी और विपक्ष के भी कई लोग बिल का समर्थन करेंगे। यानी उनका कहना है कि ये कानून होता तो केजरीवाल इस्तीफा दे देते और विपक्ष जेल से सरकार चलाने का विकल्प दरअसल चाहता है, जबकि इस बिल के मुताबिक बेल न मिलने पर पद छोड़ना पड़ेगा और जेल से सरकार आगे कोई नहीं चला पाएगा।
उनका कहना है कि जमानत मिलने पर शपथ ले सकते हैं, आरोप मुक्त होने पर फिर एक बार पद पर बहाल हो सकते हैं। और अब ऐसे में जबकि ये मुद्दा जिसमें कि अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, इसी लेकर के बीजेपी जहां कदम आगे बढ़ा रही है, वहीं बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इसे बनाएगी। विपक्ष में इस मुद्दे पर दो फाड़ अभी से दिखाई दे रहे हैं।